श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 7 जुलाई 2025 आषाढ़ सोमवार द्वादशी तिथि के दिन पंडित जी द्वारा बताया गया एक चुटकी काले तिल से कर लेना। यह एक महाउपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 जुलाई को आषाढ़ सोमवार द्वादशी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ सोमवार द्वादशी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ सोमवार द्वादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह आषाढ़ सोमवार द्वादशी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ सोमवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें इस आषाढ़ सोमवार द्वादशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए
एक चुटकी काले तिल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी काले तिल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आषाढ़ सोमवार द्वादशी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कुबेर है ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे और आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि वह कितने धनी हैं, कितना धन है ना? अंदाजा लगाना भी शायद बहुत कठिन होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है, एक चुटकी काला तिल लेना है और इसी दीपक के अंदर आपको एक चुटकी काला तिल डालना है। अब यह दीपक आपको सोमवार वाले दिन यानी सोमवार को शाम के समय में महादेव के मंदिर में जाकर प्रज्वलित करना है। महादेव के मंदिर में जाना है और वहां यह दीपक आपको जलाना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी उसके पास पूरे जीवन काल में पैसों की कमी नहीं रहती है। धन संपदा उसके घर में बढ़ती चली जाती है, जो एक चुटकी काले तिल डालकर एक दीपक महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर देता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर, जिन्हें धन चाहिए, जीवन में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है उन्हें, तो यह उपाय विशेषकर सोमवार वाले दिन जरूर करना है। तो देखिए, यह सोमवार का दिन तो आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो धन संपदा की कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। यह एक दीपक वाला उपाय आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव देने लगे तो जीवन के दुख बढ़ते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को तो राहु केतु जो है उनके बारे में बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि राहु केतु होते क्या या हमारी कुंडली में यह कैसे अशुभ प्रभाव देते हैं। अच्छा, जिन लोगों को पता भी होता कि राहु केतु क्या है, लेकिन अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कुंडली में यह अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, है ना? क्योंकि जो जानकार होते हैं उन्हें तो पता होता है, जिनको जानकारी नहीं होगी वह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन के दुख लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा गलत हो रहा है, तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, ठीक है ना? अब घर में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों में कहीं ना कहीं गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे राहु एक्टिव हो जाता है ना? और अशुभ प्रभाव देने लगता है। तो आपको क्या करना है, अपने राहु केतु को अपनी कुंडली में ठीक करना है। करना कैसे है?
ठीक काले तिल के उपाय से ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु अशुभ प्रभाव आपको दे रहे हैं, हर प्रकार का हल आपको इस एक उपाय से मिल जाएगा। क्योंकि शनि की आय भी जब परेशान करती हैं तो व्यक्ति का जीवन दुखों से घिर जाता है। क्योंकि शनिदेव जब दुख देते हैं तो हर तरफ से जीवन में दुख आता है, क्योंकि वह कर्म फलदाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। लेकिन अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए ना तो फिर धन सुख भी इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। यह भी सत्य है। अब करना क्या है? सोमवार के दिन आपको जल में काला तिल मिलाना है, ठीक है ना? एक लोटे में जल ले लेंगे, उसके अंदर 2 चुटकी 1 चुटकी काला तिल डाल देंगे। अब इसी जल से आपको महादेव को अर्घ देना है, मतलब महादेव की शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। कौन सा जल चढ़ाना है? 1 या 2 चुटकी काला तिल डालकर। यह उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है। सोमवार के दिन में जितने भी उपाय किए जाते हैं वह शाम के समय के ही होते हैं, ठीक है ना? तो शाम के समय में यह उपाय आपको करना है। महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जो भी ग्रह मेरे ठीक नहीं है उन्हें महादेव आप ठीक कर देना। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे तो शनि की 7.5 परेशान कर रही है, चाहे तो राहु केतु कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारी पीड़ाएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। राहु केतु जो है यह भी शांत हो जाते हैं। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देते हैं कि जीवन के जितने भी दुख है ना वह दूर होते चले जाते हैं। तो यह दूसरा उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि शत्रु पर विजय पाने के लिए है। मतलब शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु शांत भी हो जाएंगे और उनसे छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। क्यों? आपको उपाय को करने के लिए। तो देखिए, यहां पर आपको शमी की पत्तियां लेनी है। 2 से 3 शमी की पत्तियां आप ले लें और आपको क्या करना है? गंगा जल से शमी की पत्तियों को धो लेना है, साफ कर लेना। अब आपको यह शमी पत्ता, जो शमी पत्र आपने लिया है, यह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय, ठीक है ना? 108 बार बोलना है। अगर ना बोल पाए तो 21 बार भी आप बोल सकते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव से प्रार्थना कर लेना। महादेव से कह देना, महादेव, मेरे जीवन में मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं अपने जीवन के शत्रुओं से परेशान हो चुका हूं। मैं हर तरफ से हार चुका हूं, हर जगह से हार चुका हूं। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूं। मुझे बस आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे पता है कि मेरा कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यह सत्य है। जब महादेव किसी के साथ होते हैं ना, तो साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो जो लोग शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं वह महादेव की शिवलिंग पर सोमवार वाले दिन शाम के समय में समी पत्र जरूर अर्पित करें और महादेव से कहे, आपके शत्रु से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। तो सोमवार के दिन इन अचूक उपायों को जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं।